हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवेंस। मेरी आवाज ठीक से आ रही है क्या? प्लीज कमेंट if I am audible to you. स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट, जो भी आप है यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, मेरी आवाज ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं वो कमेंट करके बताइए। नो वॉइस। শুনে যাচ্ছে তো। Okay, students, welcome to Edwins, your only trusted online education platform. I am here with another marathon. After yesterday's marathon, we had a lot of requests. हमारे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आए थे yesterday की और एक मैराथन हम कंडक्ट करें। जो कुछ चैप्टर्स था yesterday जो कि छूट गया था, we couldn't complete due to the constraint of time. आज हम क्या करेंगे, कुछ चैप्टर्स से हम कल गुजरे थे जो डिटेल में करवा नहीं पाए, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर था वो बस हम फॉर्मूला बोल के निकल गए थे। ऐसे कुछ हाइट एंड डिस्टेंस से सिर्फ एक सम करवाए थे। ऐसे ही कुछ चैप्टर्स है जिनको हम इन डेप्थ येस्टरडे कर नहीं पाए थे, वो आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके। सूरज पांडे, हेलो मैम। प्रकाश, हेलो। आई डोंट अंडरस्टैंड योर नेम। जो भी बोल रहे हो कि शोभित भैया बेटर, हाँ हो सकते हैं, वो बहुत दिनों से है। शोभित भैया जरूर बेटर होंगे, वैसा कुछ नहीं है। मेरी आवाज, आपकी आवाज मेरी एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय थ्रोट। यस्टरडे आफ्टर यस्टरडेज क्लास मेरे गले का हालत बहुत खराब हो गया है, तो थोड़ा सा ऐसा होगा। जस्ट you just adjust with my voice for today only. Okay, so Lucky 143, hi ma'am. Hi Lucky, what's your name? Is it actually your name? Okay, अगर आप लोग ठीक ठाक कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम मेरे लिए जरूर कर दीजिए। वो क्या है कि ये जो लाइव है ये आपके दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग आए और आपको ये बताए कि कोई भी टीचर से कैसे बात करते हैं। ओके प्लीज। ओके नीरज, नीरज नेक्स्ट टॉपर। माय नेम इज Thanish. Okay, hello Thanish, where are you from? See, यहाँ पे तो कोई किसी का कंपटीटर है नहीं, कोई किसी से compete करने तो आया है नहीं, ठीक है। मेरे मेरे भी किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, किसी का भी मेरे साथ भी कंपटीशन नहीं है। We are here because we want to teach, we love to teach, teaching is our passion. ओके और थोड़ी बहुत आप लोगों को भी कुछ हेल्प हो जाए हमारे यहाँ पे क्लास करने से,
इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना हो सके आप लोग ज्वाइन करो, आप लोग एकदम पेन पेपर लेके रेडी होके ज्वाइन करो। यहाँ पे जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हम कल भी करवाए थे, आज भी कराएंगे, वो सारे PYQs होंगे। और उतने सारे मतलब जितने सारे कल हम कवर किए और आज भी कुछ जो कवर करेंगे, उनसे तुमको एक आइडिया मिल जाएगा, ओवरऑल जो सिलेबस है उसके बारे में पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। और जरूर उससे तुमको बोर्ड्स में जरूर जरूर कुछ हेल्प तो होगा। ओके, यू आर लुकिंग गुड टुडे, थैंक यू सो मच। I wish I was special, you are so very special. Okay, what the hell I'm doing here? I don't know whether you are a CBSE aspirant. If you are a CBSE aspirant for class 10, so this is the place you should be. Okay, Hanish, आपको यहीं पे होना है। और एक चीज आप सभी को करना है, जो भी अभी आप मुझसे ठीक से बात कर रहे हो, जो भी हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो लाइव है ये ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आपके साथ हमारे यहाँ पे ज्वाइन हो सके। आज का मैराथन उतना लंबा नहीं होगा, 2 घंटा, आई मीन 4 घंटा, उतना अच्छा मतलब उतना टाइम आज हमको नहीं मिलेगा। आज हम इसको 2 घंटे में रैप अप करेंगे, तो टॉपिक्स भी कम है, ज्यादा टॉपिक नहीं है। कल हमारे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आए थे कि चैप्टर 7 शायद तुम्हारा जो वो मेंसुरेशन वाला चैप्टर है उसको और एक बार करवाया जाए। तो मेंसुरेशन से कुछ अलग सम्स लेके आज हम यहाँ पे आए हैं, ताकि कुछ आपको हेल्प हो जाए। ओके, तारा देवी, हाय 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 हाय। प्रचार करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है भाई, हम यहाँ पे प्रचार तो नहीं करने आए हैं ना, प्रचार तो हम यहाँ पे नहीं करने आए हैं। अगर आपको हमारे क्लास से कुछ भी ले जाने की जो है वो चीज, कुछ भी कंटेंट आपको मिल जाए, एक सम भी आप समझ जाओ मेरे यहाँ से समझाने से, तो वही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि आप बाहर जाके ना दोस्तों में जाके यही बात बोलोगे कि एक मैम था, उस मैम का एक क्लास किया था हमने, और वहां से एक जो सम था वो इतना अच्छा मैम समझाए कि वो एकदम यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, तो दिस इज माय प्रचार ओनली। ओके, आई डोंट वांट एनी अदर प्रचार। ओके, सो हाय हाय हाय, जो भी एक मैम थी, या आई हैव अ बिट प्रॉब्लम इन माय हिंदी बिकॉज आई एम अ बंगाली पर्सन, आई बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। फिर भी हम तो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हूँ। वरना यहाँ का आप जो बाहर जब जाओगे, बंगाल से बाहर जब जाओगे, उन लोगों का बांग्ला तो पूछो ही मत। फिर भी हम बंगाल में रह के तो अच्छी हिंदी बोल लेती हूँ। आई होप एवरीबडी विल यू नो वही सभी वो सपोर्ट करेंगे मुझे। चेरी, हाय 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 हाय, आई एम सो दैट दिस इज गो सो गुड टू सी यू हियर अगेन टुडे। एंड दिस पर्सन, दिस चेरी वन, शी, आई डोंट नो यू आर अ ही और शी, बट तुम कल एकदम शुरू से लेके खत्म तक होने तक बिल्कुल हमारे साथ थे। ओके, चेतन, हेलो चेतन, वेलकम टू माय क्लास। आई एम अ बॉय, ओके चेरी, वेलकम। आज भी हम वैसे ही कुछ सम्स करेंगे, PYQs करेंगे। आई होप यू ऑल विल रिस्पॉन्ड, यू ऑल विल बी रेडी विथ अ पेन एंड अ कॉपी। जो सम हम यहाँ पे करेंगे वही सम आप अपने साइड से भी करना, और आई विल आस्क फॉर द क्वेश्चन, आई होप आई विल आस्क फॉर द आंसर, I hope you will be able to give me the answers, okay? So without wasting more time, let us start today's class. जो बोल के मैं हर दिन अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ, that is welcome to Edwins, and this is your phone number. This is the number at which you need to you can contact us, you can call us, you can WhatsApp us, कुछ भी करो, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी मतलब कुछ भी आपको पता करना है हमारे बारे में, you can call us or WhatsApp us.
और हर एक स्लाइड में तुमको हमारा वेबसाइट पे मिलेगा, उसमें तुम जाओ, जाके हमारे डेली एक्टिविटीज जरूर जरूर ट्रैक करो। ओके, रूट 3 रैशनल प्रूफ करवा दो। ये कौन है? अथर्व, अथर्व जायसवाल। अथर्व, वो इरेशनल वाला जो सम है वो ऑलरेडी हम पिछले दिन कर चुके हैं। प्लीज गो थ्रू द entire, you don't have to go to the entire marathon। वो पहले की जो, इनफैक्ट इरेशनल नंबर वाला प्रूफ हमने 2 तारीख को करवाया था, 2nd of this February। okay, so please go and check the video, you will be I think you will be helped। okay, okay, चलो। तो लास्ट डे हमने जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री किया था, उसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज वाले सम्स किए थे, कुछ आइडेंटिटीज वाले सम्स हमने सॉल्व किया था। हाइट एंड डिस्टेंस वाले सम्स उतना नहीं कर पाए थे, सिर्फ एक सम सॉल्व कर पाए थे ड्यू टू द कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम। तो आज हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में एकदम बेसिक कुछ आइडेंटिटीज को फिर से हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस वाला कुछ सम आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, बस। ट्रिगोनोमेट्री जैसे मैंने कल भी बोला था, हम राइट एंगल ट्रायंगल को लेके करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री में हमारा जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, एक मिनट, okay, so there was a hell lot of noise outside। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल को हम लेते हैं। लास्ट डे हमने जो बताया था, सपोज दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज द राइट एंगल ओवर हियर, राइट? वी नो द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज द हाइपोटेनस। The side opposite to the right angle is the hypotenuse, and suppose ये है तुम्हारा जो एंगल जो कि स्पेसिफाइड किया हुआ है, ओके, ये हो गया हमारा जो स्पेसिफाइड एंगल थीटा। अब थीटा जो एंगल होता है स्पेसिफाइड वाला, उसके एकदम ऑपोजिट वाला जो साइड होता है, हम उसको ही परपेंडिकुलर लेते हैं, हम उसको ही परपेंडिकुलर लेते हैं। ओके, अगर इस एंगल के बजाय, अगर इस एंगल के बजाय हमारा स्पेसिफाइड एंगल ये हुआ, सपोज ये हमने लास्ट डे भी किया था, जस्ट अ क्विक रिकैपिचुलेशन, ये हुआ, तो उस दैट इन दैट केस दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर, दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर। ओके, तो हम जल्दी से एक बार सारे जो आइडेंटिटीज है वो एक बार रिकैपिचुलेट कर लेंगे।
जो आइडेंटिटीज है उसको एक बार रिकैप कर लेंगे। अच्छा, मुझे कोई बताओ कौन कौन से आइडेंटिटीज जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी 3 आइडेंटिटीज लिख के बताओ। कोई भी 3 आइडेंटिटीज लिख के बताओ हमें। ओके, हाय हाय हाय, ये तो बहुत सारा हाई हो रहा है। ठीक है, आई एम ऑल्सो सेइंग हाई टू यू, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी 3 आइडेंटिटीज हमको बताए। ओके, पहला जो आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं, जो आइडेंटिटी पहला जो आता है, मैम आर यू ओके? वाई? आर यू ओके? Okay, I don't understand what are you commenting about. Okay, are you okay? आपने किसी ने पूछा है, या आई एम ओके बट मेरा गला थोड़ा सा खराब है टुडे। पहला जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। नंबर 2 वाला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये है हमारा सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड वाला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों आइडेंटिटीज है हमारे। ओके, बेसिक आइडेंटिटीज। जी 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 जी, ओके। तो यहां से बहुत सारे अलग अलग आइडेंटिटीज वी कैन डिराइव, बहुत से अलग अलग आइडेंटिटीज हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बड़ा ही बेसिक वाला है। अगर हम तुमसे ये पूछे, इफ आई वांट टू I want you to establish if I want you to establish the relation between sine theta and tan theta, can you tell me? If I want you to establish a relationship between sine theta and tan theta, can you tell me? सो ये जो आइडेंटिटीज में जो रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश करते हैं, एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं, बाकी के सारे जो होंगे वैसे ही होंगे। ओके, सो हमको क्या करना है, हमको साइन थीटा के साथ टेन थीटा का रिलेशनशिप दिखाना है। साइन थीटा के साथ टेन थीटा का रिलेशनशिप दिखाना है। वो हम कैसे करेंगे, देखो पहले ध्यान से देखना। हाँ, ओके, पहले हम ऐसे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस रिलेशनशिप से हमको मिलता है। ओके, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस तरफ हम tan स्क्वायर थीटा को रख देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं ना, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं माइनस 1। अब tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, और 1 minus cos square theta can be written as sin square theta. So in either way, see,
tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा से आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर sin स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा से भी लिख सकते हो। इन दैट केस आपको ये आइडेंटिटी यूज करके करना पड़ेगा। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और फिर ऊपर नीचे आप cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज वो हम दिखा देते हैं एक बार। tan square theta, we got tan square theta is equals to sin square theta divided by 1 minus sin square theta. This is the identity relationship between tan theta and sin theta. Okay. If I want to establish a relation, इस तरफ, I mean, I want sin square theta in my left side and tan square theta in the right hand side. How can I get that? Consider this identity, sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. Sin square theta is equals to आप क्या कर सकते हो ना, ऊपर नीचे cos square theta से और you can take cos square theta common, या फिर okay, you can divide both side by cos square theta. तो यहां से भी आप कर सकते हो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा, यहां से भी कर सकते हो, जैसे कि tan स्क्वायर थीटा ले लो माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा ले लो। ओके, नाउ टेक दिस थिंग इन द राइट हैंड साइड, व्हाट यू विल गेट sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा टेक कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वी कैन राइट tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। बोथ वे द रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश्ड। ओके, ओके, चलो, तो ये सारे आइडेंटिटीज अपने अंदर जो रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश करते हैं वो सब हमको ठीक से करना पड़ेगा। हमने सिर्फ साइन थीटा और टैन थीटा के बीच का रिलेशनशिप बताया। आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को किसी भी और एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं उसके रिलेशनशिप। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट कौन से रूट से आपको जाना पड़ेगा। ओके, okay, let us move to the height and distance wala sum. The angle of elevation of an aeroplane, I want answer for this. Okay, I want answer for this. Everybody please focus. The angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the plane is flying at a constant height of this meter, find the speed of the aeroplane. Height and distance के सम करने के लिए लास्ट डे भी हमने बोला था कि डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, you need to construct a diagram first of all, then solve the problem. Okay. Okay, so where are the people who are interested in studying? I want to see them. Where are the people who are interested in studying? Pari Verma, hello. Hello, Pari. First of all, just construct the diagram for this. Chetana, okay. Shaheen Saik, hello. हेलो, बस पढ़ाई में जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उन लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो पहले तो पढ़ाई में जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग
एक्चुअली यहाँ पे है, जो लोग एक्चुअली सीबीएसई क्लास 10 के एस्पिरेंट्स है, बाकी के लोग के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअल में सीबीएसई क्लास 10 का एस्पिरेंट्स है, जो लोग एक्चुअल में चाहते हैं उनके मार्क्स कुछ थोड़ा बहुत अच्छा आ जाए, जहां कहीं पे भी उनको मैथ्स दिख जाए, उसको उनको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ले, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। अनुष्का, हेलो हेलो। सुमन शुक्ला, यस, हेलो। सो इसका आंसर, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम योर साइड टू। हम तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे ही, एंड आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम योर साइड टू। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, ग्राउंड में एक पॉइंट है ए, यहाँ पे सोच लो कि एक पॉइंट है ए, या फिर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो ए, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो ए करके, ओके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। सपोज करो यहाँ पे वो एरोप्लेन है, ठीक है। अब इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, अच्छा, कुछ देर बाद 30 सेकेंड के बाद, आफ्टर 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो हम ना जो डायग्राम है उसको ऐसे बनाते हैं। सपोज करो दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दिस इज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, ओके। तो पहले ये एरोप्लेन यहां पे था, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 60 डिग्री था, ओके। 30 सेकेंड में ये एरोप्लेन यहां से यहां तक पहुंच गया, सपोज यहां से यहां तक पहुंच गया। अब जब उस एरोप्लेन को हम देख रहे हैं, ये एंगल थोड़ा सा छोटा हो गया, ओके। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, सपोज यहां तक, तो ये हो गया थोड़ा सा छोटा एंगल, ये हो गया थोड़ा सा छोटा एंगल, ठीक है, ये वाला, दिस इज योर 30 डिग्री। तो ये जो हाइट है, दिस इज स्पेसिफाइड एज 3600√3 मीटर, ओके। ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो 30 सेकेंड्स में कवर किया, ये बोला गया है। व्हाट इज द क्वेश्चन? ओके, ओके, इतना इतना बकवास लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं कि ओके, सो यहाँ पे हमको निकालना है कि स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन निकालना है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हैं, हम उनसे एक चीज सिर्फ पूछना चाहते हैं कि आप लोग क्या पेड होते हो इतना बकवास करने के लिए? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। ओके, चलो, आर यू गेट पेड फॉर दिस? तो ठीक है, दैट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड। आप जितना हो सके कर सकते हो, ओके। चलो, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री वाला एंगल, ओके। अब नाम दे दो, यहाँ पे ग्राउंड पे तो नाम दिया ही है, ए बी सी और डी। हमको क्या करना है, ये हाइट हमको दिया हुआ है, हमको क्या करना है, बेसिकली स्पीड निकालना है एरोप्लेन का। एरोप्लेन का स्पीड निकालने के लिए टाइम तो दिया हुआ है 30 सेकेंड, लेकिन ये डिस्टेंस हमको नहीं पता कि ये जो एरोप्लेन है वो 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है। ठीक से समझो बच्चों, ठीक से समझ लो एक बार।
ये जो 30 सेकेंड में ये एरोप्लेन बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक जा रहा है, यहाँ पे ग्राउंड में खड़े होके कोई एक आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है। यहाँ पे पहले वो एरोप्लेन दिखा था जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, ओके। और फिर वो एरोप्लेन आफ्टर 30 सेकेंड उसको यहाँ पे दिखा जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, ओके। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन का स्पीड कितना है। स्पीड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो टाइम तो यहाँ पे हमको कुछ दिया हुआ है 30 सेकेंड वाला, लेकिन डिस्टेंस तो हमको कुछ दिया नहीं गया है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज दैट डिस्टेंस, दैट इज द बीसी, लेंथ ऑफ बीसी, ओके। तो एक चीज समझ लो, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर जो हाइट है वो बोला गया है ये 3600√3 वाला, ओके। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अगर दिस एंगल इज 60 डिग्री देन व्हाट इज दिस, दिस इज 30 डिग्री डेफिनेटली, ओके, बिकॉज दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री, understand? So you get this angle as 30 degree and this angle as 60 degree, okay. So first take triangle ABD, first take triangle ABD. What we have, this is a specified angle, so this is the perpendicular, okay, and this is the height, perpendicular, this ये है perpendicular और ये है base, perpendicular और ये है base, okay. So triangle ABC ABD अगर हम ले लेंगे तो BD divided by AD, BD divided by AD हमको क्या मिलेगा, BD का लेंथ तो हमको नहीं पता, AD का लेंथ हमको पता है 3600√3। अब ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब tan थीटा। अब थीटा क्या है 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री हियर, सो BD by 3600√3 is equals to 1/√3. Now you can cancel out √3 from the both sides and you get BD as 3600 मीटर। तो ये तो मिल गया हमको, ये है 3600 मीटर्स। फिर व्हाट वी विल डू, ये सेम चीज हमको ये दूसरा जो ट्रायंगल है उससे करना है, ठीक है, ओके। मीटर पर वॉट, मीटर 240 मीटर पर सेकेंड, ओके ओके 240 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा BD और ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD से हमको क्या मिलेगा, फिर वहां पे भी ये एंगल तुम्हारा स्पेसिफाइड है, ये आ गया तुम्हारा हाइट, ये आ गया तुम्हारा हाइट। तो इसका मतलब है CD divided by again AD is equals to tan 60 degree. For triangle ACD we get ये वाला ट्रायंगल से ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ओके। So CD is equals to again 3600√3 is equals to √3. So CD क्या होगा, CD होगा 3600 into √3 into √3, 10800 मीटर, ये वाला डिस्टेंस। तो टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर किया, टोटल डिस्टेंस है
13800, आई सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, 10800 प्लस 3600, राइट? इतना इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया सिर्फ 30 सेकेंड्स में। शायद तुम्हारा आंसर स्पीड 240 मीटर पर सेकेंड, देखते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे करते हैं। तो फाइनली स्पीड इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी, टोटल टाइम टेकन, शायद कुछ गलत हुआ है, ये हो गया 480 मीटर पर सेकेंड। डबल क्यों आ रहा है भाई? Why it's coming double? Why it's coming double? 240 मीटर पर सेकेंड, 480 मीटर पर सेकेंड आ रहा है यहाँ पे तो 480 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यहाँ पे तो 480 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, आपको 240 कैसे आ गया? हम्म, 480 आ रहा है। ओके, एक मिनट, एक बार वो डिजिट्स देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर, एक बार लास्ट में ये सब देख लेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Two pillars are standing on either side of 80-meter wide road. Height of one pillar is 20 meter more than the height of the other pillar. Okay. From a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is 60 degree, whereas the other pillar is 30 degree. तो sorry, यहाँ पे एक 80 मीटर वाइड रोड है ना? ओके, और दो साइड में दो पिलर्स है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो साइड में दो पिलर्स है। हाइट ऑफ वन पिलर, सपोज करो कि इसका जो हाइट है दूसरे का हाइट है इससे 20 मीटर्स मोर, दूसरे का हाइट है इससे 20 मीटर्स मोर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन, मतलब यहाँ पे सपोज करो ये एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हायर पिलर इज 60 डिग्री, मतलब ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। ओके, और ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये तुम्हारा हो गया 30 डिग्री। ओके, ये तुम्हारा हो गया 30 डिग्री। अब क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, मतलब ये ए जो पॉइंट है इसका पोजीशन निकालना है। पोजीशन मतलब क्या निकालेंगे हम, किसी भी एक पिलर से उसका डिस्टेंस
किसी भी एक पिलर से उसका डिस्टेंस हम निकालेंगे और दोनों पिलर्स के हाइट भी हमको निकालना है, राइट? तो नो वॉइस, क्यों? अभी वॉइस नहीं आ रहा है? वॉइस नहीं आ रहा है? नो वॉइस, इतना सारा नो वॉइस, वॉइस नहीं आ रहा है क्या? ओके, तो वॉइस तो है। चलो ये वाला ट्राई करो और मुझे बताओ। आई वॉन्ट योर आंसर। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो और बताओ कि पिलर्स के हाइट कितने हुए और जो पोजीशन है वो क्या है। जल्दी करो बेटा। $29.64 मीटर टॉलर पिलर। आई वॉन्ट द पोजिशन वाला थिंग। ये ए पॉइंट कहां पे है? ए पॉइंट कहां पे है? पहले क्या करना है, इन लोगों को नाम देना है। पी क्यू, इसका नाम दे दो कुछ, आर एस कर दो, ठीक है? तो हमको दो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। ईच पिलर का हाइट भी पता करना है और इसका पोजीशन भी पता करना है, ठीक है? कैसे करेंगे बताओ? ओके, तो इसको पहले हम ले लेते हैं x, ठीक है? अगर ये x हो गया तो पहले ये वाला हम कैलकुलेट करेंगे। h बाई एक्स इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। इसका मतलब है h बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1/√3, सॉरी 1/√3, ओके? तो h का वैल्यू पहले हमको मिलेगा x/√3, या फिर पहले x निकाल लेते हैं। अच्छा, h का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, अब यहां से देखो, यहां से अगर हम देखेंगे x, ठीक है? राइट, सो h बाय h प्लस 20 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री।
तो h plus 20 by x is equals to √3 and h plus 20 is equals to x √3. ओके, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करो, ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व करो। ओके, सो देयर इज द थिंग, हमने एक चीज स्किप कर गए थे। 80 मीटर वाइड रोड यहाँ पे बोला गया है ना, 80 मीटर वाइड रोड यहाँ पे बोला गया है, मतलब अगर ये x है तो दैट विल बी 80 माइनस x, राइट? ओके, चलो, तो h plus 20 divided by 80 minus x is equals to tan 60 degree. Okay, so h plus 20 h plus 20 is equals to 80 minus x into √3. अब h का वैल्यू है 80 √3 माइनस x √3 माइनस 20. ओके, अब यहां से भी हमको एक h का वैल्यू मिला है, यहां से भी हमको एक h का वैल्यू मिला है। हमको क्या करना है, ये दोनों h को वी हैव टू इक्वेट। ओके, अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो क्या आएगा, देखो, x बाई √3 इज इक्वल्स टू 80 √3 माइनस x √3 माइनस 20। तो x को एक तरफ ले आते हैं, x बाई √3 प्लस x √3 इज इक्वल्स टू 80 √3 माइनस 20। √3 को एलसीएम कर लेते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 80 √3 माइनस 20। ओके, तो 4x इज इक्वल्स टू 80 √3 माइनस 20 इंटू √3। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो, 240 माइनस 20 √3 डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √3 का जो वैल्यू होता है 1.732, वी विल जस्ट पुट द वैल्यू हियर, 240 माइनस 20 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 4। देखते हैं क्या आता है। 20 इंटू 1.732 अगर हम करेंगे तो वी विल गेट 34.64 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको 240 से अगर माइनस करेंगे, इसको अगर 240 से माइनस करेंगे तो 205 पॉइंट आएगा 36 डिवाइडेड बाई 4। 20536 डिवाइडेड बाई 4 करने से 51.34 मीटर आएगा। मतलब जो डायग्राम हमने बनाया था, यहाँ पे छोटा वाला टावर था, यहाँ पे बड़ा वाला टावर था, यहाँ पे तो A पॉइंट था, इसका था 30 डिग्री, इसका था 60 डिग्री, है ना, इसका था 60 डिग्री। तो हम इसको H लिए थे, दिस वाज H प्लस 20। अब ये जो डिस्टेंस हमने x लिया था वो आ गया 51.34। इसका मतलब जो छोटा वाला टावर है वो पॉइंट का पोजीशन कहाँ पे है, जो छोटा वाला टावर है उससे 51.34 मीटर की दूरी में है। जो छोटा वाला टावर है
उससे 51.34 मीटर की दूरी में है, वो पॉइंट जहां से देख रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक्स, मतलब इसका पोजीशन। अब हाइट्स का मतलब पिलर्स के हाइट निकालना है, वो था h इज इक्वल्स टू एक्स बाई रूट 3। अब x तो निकला है 51.34 डिवाइडेड बाई 1.732, ये कितना होगा? 51.34 डिवाइडेड बाई 1.732, ये हुआ 29.64 अप्रोक्सीमेटली, 29.64 अप्रोक्सीमेटली इसका हाइट। और दूसरे वाले का हाइट क्या होगा? h प्लस 20, इसका मतलब 29.64 प्लस 20 मीटर, 49.64। ओके ओके, तो दोनों जो पिलर्स है, दोनों जो टावर्स है या फिर पिलर्स, कुछ भी बोलो, उनका हाइट भी हो गया और डिस्टेंस भी हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट वाला। ओके, चलो चैप्टर नंबर 7 जो था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उससे बहुत सारे कमेंट्स आए थे हमारे पास यस्टरडे कि कुछ दिक्कत है, तो आज हम वो चार्ट नहीं लाए जो चार्ट हमने कल दिखाया था ऑलरेडी। बस हम एक बार आई विल जस्ट गो थ्रू देम। पहला जो शेप है हमको पढ़ना पड़ता है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? जिसका लेंथ हम लेते हैं L, ब्रेड्थ होता है B और हाइट होता है H। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो क्यूबॉइड का शेप ऐसा होता है जैसे कि सोच लो ब्रिक होता है, ब्रिक, या फिर कोई ऐसा कुछ मोटा वाला जो बोई होता, बुक्स होते हैं, वो होता है, जो माचिस के जो बॉक्स होते हैं, वो होता है क्यूबॉइड शेप। ओके, उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग होते हैं। अब क्यूबॉइड का जो तीनों चीज हमको पढ़ना पड़ता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, वो बोल सकते हैं लैटरल सरफेस एरिया। इनके लिए होता है लैटरल सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया और तीसरा होता है वॉल्यूम। ओके, अब लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है इन लोगों का? मतलब ये जो रूफ है और जो बेस है, इन दोनों को हम नहीं लेते, सिर्फ साइड के लेते हैं। मतलब ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ और ये है हाइट और फिर डेप्थ, कुछ भी बोला जाए। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट या फिर डेप्थ कुछ भी बोला जाता है, ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, लेंथ इंटू डेप्थ इनका नहीं लिया जाता तो मतलब लैटरल सरफेस एरिया में। तो H कॉमन लेके, आई मीन B कॉमन लेके हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज B बाहर जाके L प्लस H इंटू 2, क्योंकि ये दोनों साइड में होगा, ये वाले साइड में होगा, इसके पीछे वाले साइड में होगा, ये वाले साइड में होगा और इसके एकदम ऑपोजिट साइड में होगा। ठीक है, वो होता है हमारा लैटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। मतलब इसके साथ इसका एक ही डिफरेंस है, इसमें जो पहले वाले हम डिस्कस किए उसमें रूफ और बेस नहीं कंसिडर किया जाता। ओके, रूफ और बेस नहीं कंसिडर किया जाता और टोटल में सारे चीज कंसिडर किया जाता है। ओके,
तो इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ओके, अब ये सेम ही चीज जब इसके लेंथ ब्रेथ और हाइट सारे चीज सेम हो जाए, लेंथ ब्रेथ और हाइट जब सारे चीज सेम हो जाए, तब हम क्या बोलते हैं उसको, तब उसको हम बोलते हैं क्यूब। तब क्यूबॉइड नहीं बोलते, क्यूब बोलते हैं, और उसका साइड ले लेते हैं ए, साइड इज इक्वल टू ले लेते हैं ए। उसके लिए लैटरल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, 2 इंटू ए प्लस ए, राइट, सारे ही तो ए है, तो ये हो गया 4a²। फिर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, मतलब 6a²। ओके, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी ए क्यूब, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब। ओके, ओके चलो। हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही था। ओके, ओके, तो समझ, फिर हमारे पास आता है दो शेप्स, एक है सिलेंडर और दूसरा है कोन। सिलेंडर पता है, ये होता है सिलेंडर। कोन क्या होता है, ऐसा होता है कोन। ओके, इसका रेडियस हम लेते हैं r और हाइट ले लेते हैं h। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, πr(h), टोटल सरफेस एरिया 2πr(h) प्लस 2πr², मतलब 2πr को कॉमन लेके h प्लस r, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h), ये होता है कर्व सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है πr²h, जहां पे r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, अब कोन में आते हैं। कोन का भी हमने हम रेडियस ले लिया r और हाइट ले लिया h। इसमें और एक चीज होता है जिसको L के नाम से डिनोट करते हैं हम। ये L क्या होता है, L होता है स्लैंट हाइट, L होता है स्लैंट हाइट। ओके, तो L इज इक्वल्स टू होता है √h² प्लस r², राइट। L होता है स्लैंट हाइट। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, πr(l) प्लस πr², तो ये हो गया πr(l) प्लस r प्लस l भी लिख सकते हैं। ओके, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा πr(l), कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा πr(l), और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा
1/3 pi r square h. This is the volume. Okay. Okay. ओके चलो नेक्स्ट हमको पढ़ना होता है, ये है स्फीयर, ये होता है स्फीयर, इसका रेडियस ले लेते हैं r, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम क्या होता है इसका 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका ही और एक पार्ट जो है हेमिस्फीयर मतलब हाफ स्फीयर। ओके, हाफ स्फीयर में क्या होता है, इसका रेडियस वो हो गया r, हेमिस्फीयर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, इसका अगर 4 पाई r स्क्वायर हुआ तो इसका हाफ होगा 2 पाई r स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया, लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये वाला जो सरफेस ऐड हो गया ना उसके ऊपर प्लस पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 पाई r स्क्वायर। ओके, ये सब पता है तुम लोगों को। फिर जस्ट अ क्विक रिकैप, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इसका हाफ 2/3 पाई r क्यूब। ये सारे शेप्स हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक चीज मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो है ना, ये प्रकाश करके जो है वो तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही कमेंट कर रहे हैं। ओके, और बहुत ही बकवास कमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक टिके हैं हमारे क्लास में, ये बहुत अच्छा चीज है। दिस इज द गुड साइन अबाउट यू, दिस इज द बेस्ट साइन अबाउट यू कि वो अभी तक है। तो चलो मूव टू द प्रॉब्लम। A wooden article as shown in the figure was made from a cylinder by scooping out a hemisphere from one end and a cone from other end. Okay, find the total surface area of the article. एक ना ऐसा वुडन सिलेंडर टाइप का कुछ चीज था, ऐसा था। अब उससे क्या किया गया, एक कोन यहां से स्कूप आउट कर लिया गया, आउट कर दिया गया, और यहां से क्या किया गया, एक हेमिस्फीयर शेप वो नीचे से स्कूप आउट कर दिया गया। ओके, तो अभी के लिए ये दोनों शेप्स यहां से निकल जाने के बाद जो बाकी के जो वुड वहां पे है उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। दिस इज क्वाइट इजी बिकॉज देखो ये जो टोटल हाइट है सिलेंडर का वो बोला गया है 10 सेंटीमीटर, मतलब सिलेंडर का हाइट है 10 सेंटीमीटर और सिलेंडर का रेडियस कितना है, ये टोटल अगर 7 है, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर, तो दिस इज 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो टोटल सरफेस एरिया पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मतलब before scooping out the cone and the hemisphere, what was
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्या था, अभी अभी हमने वो एक्सप्रेशंस लिखे थे, अगर याद है, वो है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, तो ये हो गया 2 पाई इंटू आर इज 3.5 एंड आर प्लस एच इज 3.5 प्लस 10, ये तो हो गया 7 पाई इंटू 13.5। अब ये कितना होगा, ये कितना होगा देखो, 7 इंटू 13.5, 94.5 पाई। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, अब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ना अलग अलग से करते हैं, जो जो निकल के आता है उसके वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया हमारा 94.5 पाई। ओके, इसको रहने दो, फिर हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, वो क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब एल का क्या मतलब हुआ, एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो कोन है, कोन का जो हाइट है वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर यहां तक। ओके, कोन का हाइट दिया गया है 6 सेंटीमीटर और रेडियस सेम होगा 3.5 होल स्क्वायर। ये होगा हमारा एल का वैल्यू। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.5 इंटू 3.5, ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस 12.25, दैट इज इक्वल्स टू 48.25। 48.25 का रूट निकालो, 48.25 का रूट कितना होगा, 48.25 का रूट कितना होगा, ये भी कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आएगा, 6.95 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर्स में ही है। तो 6.95 एल की जगह हम बैठाएंगे और ये हो गया 3.5, 6.95 प्लस 3.5। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 6.95 6.95 प्लस 3.5 इंटू 3.5, ये हो गया 36.575 पाई। ये क्या आ गया, ये आ गया कोन का जो टोटल सरफेस एरिया। ओके, कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है, कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो आ गया, ओके, 36.575 पाई। ये हो गया हमारा कोन का टोटल सरफेस एरिया। अब बचा रहा का क्या, ये जो हेमिस्फीयर है, बच के रह गया ये हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 3.5 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, 12.25 इंटू 2
12.25 इंटू 2 मतलब 24.5 पाई। ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। उसका हो गया क्या? 24.5 पाई। ओके, अब द रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्या, ऑफ द आर्टिकल, द रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, वो क्या होगा? अब आर्टिकल का रिमेनिंग जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा? जो टोटल था 94.5 पाई, उससे माइनस होगा। क्या माइनस होगा? जो दोनों स्कूप आउट करके निकाला गया है प्लस 24.5 पाई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाई तो बाहर आ जाएगा ना, 94.5 पाई माइनस पाई अगर बाहर आ गया, और ये क्या होगा? 36.575 प्लस 24.5 60। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं 61.075 पाई इज इक्वल्स टू, अब इसको 94 से माइनस करेंगे, 94.5 माइनस 61.075 33.425 पाई। So this is our required total surface area। एक बार देख लेते हैं कौन कौन है हमारे साथ। ओके, चेक योर कैलकुलेशंस। जो भी कैलकुलेट कर रहे हो वो चेक करो अपना कैलकुलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट, मूव ऑन। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट। अच्छा, ये वाला जो सम है चेरी को पता होगा, लास्ट डे हमने ये किया था, इसका कुछ आंसर में डिस्क्रिपेंसी आया था। हमारा आंसर कुछ आया था, आपका आंसर कुछ और आया था, तो वो आज हम फिर से लाए हैं। whose height is 15 centimeter and diameter is 16 centimeter, a conical cavity of the same height, वो वाला मतलब जो है एक सिलेंडर था, सिलेंडर से एक कोन कट आउट करके निकाला गया था जिसका हाइट था आई थिंक 15 मीटर और रेडियस था 8 मीटर। डायमीटर 16 मीटर है, इसका मतलब रेडियस था 8 मीटर। ओके, तो लास्ट डे इसके आंसर में हमारे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आई थी, वो आज हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच इंटू आर प्लस एच। ओके, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो वैल्यू अगर हम यहां पे बिठा देंगे, ये होगा आर प्लस एच होगा 15, तो ये हो गया 16 पाई इंटू 23। 16 इंटू 23 क्या होगा?
16 इंटू 23 368 पाई। इसके साथ ना हम एक चीज नहीं किए थे शायद, ये जो टोटल सरफेस एरिया था इससे हम कोन का जो सरफेस एरिया है वो निकालेंगे। अच्छा ठीक है, चलो इसी से करते हैं। कोन का सरफेस एरिया क्या है? पाई आर ब्रैकेट में आर एल प्लस आर। अब एल का भी वैल्यू हम निकाले थे, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h मतलब 15 स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर। ये हमारे आए थे 225 प्लस 64 289 मतलब 17। l का वैल्यू आया था 17। पाई को तो हमने वैसे ही रखे थे। 17 प्लस 8 23 इंटू 8 184 आया था। ओके, अब रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग होगा जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, उसके साथ देखते हैं 368 पाई माइनस 184 पाई, उसके साथ हमको ये जो बेस वाला चीज है इसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब बेस का जो सरफेस एरिया है, बेस का सरफेस एरिया क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर इसका मतलब है 64। 368 पाई माइनस 184 पाई प्लस 64 पाई इज इक्वल्स टू ओके अच्छा ओके, सो यहाँ पे ना एक चीज हम बताना चाहेंगे, लास्ट डे जो हमने किया था वही सही आंसर है। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही सही आंसर है। मतलब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? 368 पाई माइनस 184 पाई, शायद यही किया था हमने। 184 पाई शायद निकला था हमारा।
वही सही आंसर होगा। यहाँ पे जो सॉल्यूशंस आप लोग फॉलो कर रहे थे यस्टरडे, उसमें कुछ गलत किया हुआ है, इसीलिए किसी ने मुझे बताया था कि उसका आंसर आ रहा है 4440 पाई, तो दैट इज एक्चुअली रॉन्ग आंसर, दिस इज द राइट वन। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A juice seller was serving his customers using glasses as shown in the figure। यहाँ पे फिगर दिखाया नहीं गया है, फिगर हम दिखा देते हैं। ऐसा एक ग्लास शेप का होगा और यहाँ पे ना एक ऐसा हेमिस्फेरिकल चीज होगा, मतलब जितना डेप्थ हमको बाहर से दिखेगा उतना डेप्थ अंदर नहीं मिलेगा। अंदर एक हेमिस्फेरिकल ऐसा कुछ शेप है, मतलब पूरा का पूरा जो ग्लास है वो फिल्ड अप नहीं होगा जूस से। The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass। जो हमने अभी बोला, ये जो ग्लास है, ग्लास का जो पूरा शेप होता है, ग्लास का शेप कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। ग्लास का शेप तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ग्लास का शेप, ये बॉटम से कुछ रेज्ड पोर्शन है, यहां से ऐसे उठा हुआ है। ओके, तो वो क्या कर रहा है, वो टोटल जो कैपेसिटी है ग्लास का वो रिड्यूस कर रहा है, वो पूरा भरने नहीं दे रहा है ग्लास को। ओके, अब जो कि इसका रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, ये बोला गया है। If the height of a glass was 10 centimeter, find the apparent and actual capacity of the glass। Very very interesting one। Height of the glass is 10 centimeter, ये बोला गया है। मतलब अगर बाहर से देखेंगे ग्लास को तो हाइट दिखेगा 10 सेंटीमीटर, बाहर से अगर हम ग्लास को देखेंगे तो हाइट दिखेगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन अगर अंदर झांक के देखेंगे तो थोड़ा सा उसके अंदर से कुछ पोर्शन ऐसे रेज्ड अप हुआ है, ठीक है। तो एपरेंट मतलब वो दिख रहा है कितना कैपेसिटी, वॉल्यूम, और एक्चुअल में उसका कैपेसिटी कितना है, ये दोनों चीज हमको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, अगर इफ वी इग्नोर दिस पार्ट, then it is just like another cylindrical shape, right, जिसका रेडियस तो है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी मतलब क्या निकालना है हमको, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है। कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड फिगर मतलब वॉल्यूम ऑफ द फिगर। ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इंटू एच हो गया 10, तो 25 250 पाई, 250 पाई हो गया हमारा कैपेसिटी। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ये था एपरेंट मतलब जो दिख रहा है बाहर से, दैट इज द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब क्या होगा, जब जूस डालेंगे इसमें, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ का जो कैपेसिटी होना था वो अमाउंट ऑफ जूस कम भरेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ का जो कैपेसिटी है ये वाले का, इसका जो कैपेसिटी है उसको हमको सब्ट्रैक्ट पहले निकालना पड़ेगा और फिर इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ओके, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है मतलब ये वाला जो शेप है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब r इज इक्वल्स टू क्या है, 5 है, तो मतलब है 2/3 पाई 5 क्यूब। ओके,
5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125, 125 इंटू 2 हो गया 250, 250 डिवाइडेड बाई 3 पाई, ये हो गया इस पोर्शन का वॉल्यूम। अब जब इसमें जूस डाला जाएगा ना तो इतना सा जो पोर्शन है इसमें जूस नहीं आएगा, मतलब नहीं इसमें ये वाला पोर्शन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वहां पे तो जूस मतलब गिरेगा तो नहीं ना, तो क्या होगा, दिस इज द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, और ये जो है ये है इतना सा कम उसमें भरेगा, इतना सा कम जूस उसमें भरेगा। तो एपरेंट, ये है एक्चुअल या फिर एपरेंट, APPA एपरेंट वाला, और एक्चुअल में जो होगा वो होगा 250 पाई माइनस 250 पाई डिवाइड बाई 3, ये कितना होगा 500 पाई बाई 3, ये होगा इसका एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ओके, समझ में आया, ये होगा एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, और दिस इज द एपरेंट वन जो कि बाहर से दिख रहा है, और अंदर इतना सा पोर्शन में कोई जूस का वॉल्यूम नहीं आएगा, वो नहीं मतलब ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड प्लेस है, तो इतना वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, इतना वॉल्यूम मतलब ये वाला, दिस अमाउंट will get subtracted from the apparent capacity, that will be the actual one. Okay, okay, chalo, I am getting 440 pi, but 440 pi will not be the correct one. Okay, चलिए 440 pi जो होगा उसके लिए जो सम होगा ना, सम का लैंग्वेज कुछ डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो बोला गया है कि ये एक सिलेंडर है, उससे एक कोन निकाल दिया गया है, निकाला गया है। अब अगर उसको नहीं निकाल के उसके अंदर माउंट किया जाता तब जाके वो 440 पाई आता। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये हॉलोड आउट किया गया है, मतलब उसको बाहर निकाला गया है, ठीक है। इफ योर आंसर विल बी राइट, इफ वो सिलेंडर के अंदर कोन को डाला जाता, लेकिन यहां से सिलेंडर के अंदर से कोन को बाहर निकाला गया है, इसलिए वॉल्यूम विल बी गेट सब्ट्रैक्टेड। यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. Okay, I want the answer. इसका आंसर चाहिए मुझे। A tent is in a shape of a cylinder surmounted by a conical top. मतलब एक टेंट है जो ऐसा दिखता है, एक टेंट है जो कि ऐसा दिखता है, उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है, surmounted by a conical top. Okay, I want your answer for this question. अब if the height and the diameter of the cylindrical part, ये जो cylindrical part है, ये वाला जो part है, ये वाला जो part है cylindrical, उसका क्या दिया गया है, हाइट एंड डायामीटर दिया गया है। हाइट है 2.1, हाइट है 2.1, हाइट है 2.1 मीटर, ये वाला है 2.1 मीटर, एंड डायामीटर 4 है, मतलब रेडियस है 2। डायामीटर अगर 4 है तो रेडियस हो गया 2, ओके, रेस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, मतलब ये वाला भी दिया हुआ है, स्लैंट हाइट 2.8 मीटर, ऊपर का जो स्लैंट हाइट है वो भी दिया गया है। टेंट, अच्छा, एट द रेट ऑफ, अच्छा, आई थिंक इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोला गया था, इसका कुछ प्रिंटिंग वो क्या है कि ऑमिट हो चुका है।
आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन, सारे डेटा दिया गया है, हाइट दिया गया है, रेडियस दिया गया है, स्लैंट हाइट भी दिया गया है. What you need to find out is the total surface area. टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है. और क्या निकालना है? द कॉस्ट ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर. कॉस्ट निकालना है. पूरा जो टेंट है उसको बनाने का जो कॉस्ट होगा वो आपको निकालना है. ठीक है. अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो टेंट है इसका ये एक सिलिंड्रिकल बेस है और ऊपर एक कोन है, कॉनिकल टॉप है. ओके. अब इसमें क्या है, इसका जो एकदम जो बेस है ना, ये यहाँ पे कोई टेंट का जो ये होता है ना, जो कपड़ा होता है, वो एकदम जो बेस है जो कि एकदम नीचे ग्राउंड में रहता है, वहां पे कोई कपड़ा नहीं होता. टेंट होता कैसा है, ये तो एकदम ग्राउंड के ऊपर होता है ना. तो यहां से ये चीज तुमको समझना है कि ये जो बेस है इसमें भी कुछ कपड़ा नहीं होगा और इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे भी कुछ ऐसा कपड़ा नहीं होगा. नो सीलिंग. द सीलिंग विल बी द टॉप वन. मतलब इसका एक्चुअल में तुमको निकालना है ये वाला शेप. ओके. यहाँ पे भी कुछ भी कोई कपड़ा वगैरह कुछ नहीं होगा. ओके. तो ये ऐसे दिखेगा चीज. दिस इज हाउ द टेंट विल लुक. यहाँ पे हॉलो होगा पूरा. ठीक है. तो यू नीड टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया. ओनली द कर्व सरफेस एरिया, नॉट द टोटल सरफेस एरिया. निकालने को बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, लेकिन इस सिलेंडर का तुमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है. विच इज 2πr/h. अब उसके साथ ऐड करो वो जो ऊपर का जो कॉनिकल टॉप है उसका कर्व सरफेस एरिया. कॉनिकल जो टॉप है उसका कर्व सरफेस एरिया इसके साथ ऐड करो πr/l. तब जाके तुमको ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट मिलेगा. If you can visualize the diagram, you will understand. Okay. Okay. Chalo. So, tell me after calculating, what are you getting? Tell me the values that you are getting after calculating. Okay. तो let us calculate. 44 आया है. Okay, okay. 44 आया है. देखते हैं. 2 into पाई इंटू, अच्छा इसको ना निकाल देते हैं तो कैलकुलेशन में इजी होगा, जगह मिल जाएगी थोड़ी. चलो. 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है 2 है, एच क्या है 2.1 प्लस 22/7, आर क्या है 2 है और एल क्या है 2.8 है. तो ये आ गया हमारा 0.34. 4 इंटू 0.3 1.2, 22 इंटू 1.2 प्लस ये आ गया 0.4, 22 इंटू 0.8. तो ये हो गया 22 1.2 प्लस 0.8, 22 इंटू 2 44. Very good, Cherry. You are really impressing me. Okay. So this is square meter. Very good, very good. 44 meter square is the correct answer, is given by Cherry first. So 44 meter square will be the answer. And what will be the cost? What will be the total cost? Tell me the cost. Cost will be 500 into 44.
that is rupees 500 into 44. Rupees 22,000. Rupees 22,000 will be the cost for constructing this tent. Okay, cost of making this tent will be 2200 नहीं होगा बेटा, not 2200. Please check with the zeros. 44 into 5 will be 220 और यहाँ पे ऑलरेडी 2 zeros है, ठीक है, तो this will be 22,000. This will be 22,000. Okay, okay, चलो, let's move on to the next. शायद लोग बकवास करते करते थक गए हैं और फाइनली वो लोग चले गए हैं. चलो, आज लास्ट डे ना, हम स्टैटिस्टिक्स का जो सम था वो छोड़ के चले आए थे, मतलब वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मूला एंड वी डिड नॉट अटेम्प्ट द सम. तो टुडे वी विल डू दैट. पहले एक दूसरा वाला सम कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ऐसा ये सारे क्वेश्चंस जो मैं पहले से बोल रही थी कि ये सारे तो PYQs है, बोर्ड में आ चुके हैं ऑलरेडी. तो यहाँ का जो क्वेश्चन हमको मिला है वो भी एक बार बोर्ड में आया था. इसमें क्या दिया हुआ है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है. दिस इज ओनली अ टेबल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डेटा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको बनाना है. तो मार्क्स जो है लेस देन 10 मार्क्स मिनिमम कितना आता है, 0. तो 0 से लेके लेस देन 10 मतलब हमको यहाँ पे बनाना है 0 से 10. मिनिमम 0 आता है तो 0 से 10, फिर 10 से 20, लेस देन 20 मतलब 10 तक तो यहाँ पे हो ही गया. फिर हम करेंगे 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50 और देखो लेस देन 60 दिया गया है तो 50 से 60. दिस विल बी माय वैल्यूज ऑफ x, व्हाट वी कॉल मार्क्स, कुछ भी आप बोलो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, हम यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी मिलता है, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फ्रीक्वेंसी को कैसे डालेंगे, फ्रीक्वेंसीज को कैसे डालेंगे, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है, दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, what we are given here, this is the cumulative frequency only. cumulative frequency दिया हुआ है. ओके, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये है लेस देन टाइप का, ये है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. कभी कभार हो सकता है कि तुमको मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो, तब हमको ये सेम कैलकुलेशन नीचे से करना है. ठीक है, पहले देख लो ये कैलकुलेशन क्या है. पहला जो है, okay ma'am, can you adjust the screen? How do you want to do you want me to adjust it? Keep it up. Okay, so how do you want me to adjust the screen? Please specify. हम क्या उसको ऊपर करें, नीचे करें, कुछ specifically बोलो. Okay, thank you so much. ग्रेट. अब लेस देन टाइप का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमको दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से जब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर, द प्रोसीजर इज नीचे करें. ओके, 40 to 50 तक दिख रहा है. ओके,
I think it's okay now, right? I think it's okay now. I think it's okay now, right? Okay. तो पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो हम इंस्टेंट यहाँ पे लिख देंगे। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है, जो पहला वाला है उसको हम ऐसे लिख देंगे। फिर दूसरा जो होता है इसको हम कैसे लिखेंगे, 22 से 14 को माइनस करेंगे। दूसरा वाले के लिए 22, यहाँ पे 22 है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 माइनस 14, 22 माइनस 14 ये हो जाएगा 8। ओके, फिर तीसरा वाले के लिए 37 से 22 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 37 माइनस 22 दैट इज इक्वल टू 15। इसी प्रोसेस में हमको प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके फिर आ गया 58 माइनस 37 21। ओके, फिर 67 माइनस 58 9, फिर 75 माइनस 67 is equals to 8. So this is the frequency distribution table. Okay, this is the frequency distribution table. Okay, so for if you are given cumulative frequency of the less than type, कैसे समझोगे less than type? Less than type ऐसे समझोगे, ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सबसे छोटा होगा और नीचे जितना जाओगे वो बढ़ता जाएगा। इफ इंक्रीज ऐसे इंक्रीज करेगा तो दैट इज द लेस देन टाइप 1, दैट इज द लेस देन टाइप 1। और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीज करेगा, नीचे से ऊपर इंक्रीज करेगा तो वो होगा मोर देन टाइप, तो वो होगा मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो होगा मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हो गया। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलो नेक्स्ट, अच्छा ये वाला सम था हमारा लास्ट डे भी, उसी को लेके आ गए हैं। ओके, अब टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा है 100 को हम n ले लेते हैं। ओके, तो मीडियन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, पहले n/2। अब n/2 बिकम्स 50। अब ये देखना है कि ये 50 किसके अंदर आ रहा है। देखो हमको इतना कुछ समझना नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उससे इमीडिएटली ज्यादा जो वैल्यू हमको टेबल में मिलेगा, जो वैल्यू हमको n/2 से आएगा उससे इमीडिएटली ज्यादा जो वैल्यू हमको टेबल में मिलेगा वो होगा हमारा मीडियल क्लास वाला वैल्यू।
Okay, the corresponding class will be the medial class, right? तो 50 है, जो 46 है वो तो 50 से छोटा है। अब उससे इमीडिएट जो वैल्यू है जो कि 50 से बड़ा है वो है 66। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो दैट विल बी आवर मीडियल क्लास। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। अब L क्या था? L था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियल क्लास दैट इज 40 प्लस n/2 यहाँ पे क्या निकला है 50 माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास दैट इज 46 in our case. Frequency of the medial class that is 20. Frequency of the medial class that is 20 and H is equals to class width. Class width का मतलब है जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। हमारे यहाँ डिफरेंस है 10। सो लेट अस कैलकुलेट 40 प्लस ये है 4/2, तो इसका मतलब है 40 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 42। तो 42 हो गया हमारा मीडियन। मैम मेरे को मीन आ गया 40.6, मीडियन 42, बिल्कुल सही। 40.6 यहाँ पे शायद कुछ तुमको कैलकुलेशन फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस है। आई डोंट नो वेदर यू हैव डन इट यूजिंग अज्यूम्ड मीन और नॉट। अगर अज्यूम्ड मीन करके करे हो किए हो तो शायद कुछ पॉइंट्स का इधर उधर आता है वैल्यू, मीन का वैल्यू, मीडियन का वैल्यू, वो सब कुछ पॉइंट का इधर उधर आता है, बट इट इज नॉट उतना चिंता करने की कोई चीज नहीं है। ओके, median 42 is absolutely right. Okay, देवराज सिंह हाय। हाँ पहचाना, क्यों नहीं पहचानूंगी। तुम लोग एकदम लास्ट तक हो ये तो देख के भी मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे आए और कुछ फालतू की बकवास करके फिर चले भी गए, लेकिन हम जो लोग एकदम लास्ट तक यहाँ पे टिके होंगे वही होंगे द टॉपर्स, राइट? तो फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मोड निकालना है। मोड कैसे निकालेंगे? पहले वी नीड टू लुक एट द फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, फ्रीक्वेंसी टेबल में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, दैट विल बी द मॉडल क्लास। द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास विल बी द मॉडल क्लास। ओके, तो यहाँ पे 12 तो सबसे बड़ा है इसलिए मॉडल क्लास हो गया 60 to 80। अब फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F0 नहीं 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, क्या तुमने ये क्वेश्चन मुझे कल भी किया था देवराज? शोभित भैया को जानते हो? ये क्या तुमने ही किया था? कल भी ये सेम क्वेश्चन पूछा था मुझसे। आई डोंट नो शोभित भैया, हु इज शोभित भैया? एक काम करो बेटा, एक काम करो बेटा, उनको पूछो कि मुझे पहचानते हैं कि नहीं। ओके, उनसे एक बार जाके उनके क्लास में एक बार पूछ लो कि वो मुझे पहचानते हैं कि नहीं। ओके, ओके, चलो, तो आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस। L is the, what is L? L is the lower class boundary of the model class। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, इसका लोअर क्लास बाउंड्री आ गया 60 प्लस व्हाट इज F1? F1 यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो आपको मोड वाला जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज F1। F0 है उससे ठीक पहले का और F2 है उससे ठीक पिछले का, मतलब आगे का। ठीक है, ओके, तो लेट अस पुट द वैल्यूज।
F1 है 12, F0 है 10, 2 into 12 minus 10 minus 6 into H is class width, difference between the upper and lower class boundary, that is 20 in our case. 60 plus ये हो गया 2 divided by 24 minus 16 into 20. So the value will be 2 divided by 8 into 20. ये हो गया तुम्हारा 4, ये 5. So value of the mode will be 65. Have anyone calculated? मैम मोड आ गया 65. वेरी गुड, वेरी वेरी इंप्रेसिव, वेरी वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव. ओके, वो तुम्हारा कमेंट नहीं देखते तो तुम क्यों ये शोभित भैया मचा के रखे हो यार. मैं तो एटलीस्ट तुम्हारा ये कमेंट देख रही हूँ और तुमको एड्रेस भी कर रही हूँ, शाउट आउट भी कर रही हूँ. ये शाउट आउट, ये जो शाउट आउट वाला जो टर्म है ना, ये मुझे कल ही पता चला तुम्हारे ही लाइफ से, तो वो तो मैं शाउट आउट भी कर रही हूँ. फिर वाई शोभित भैया का नेम इन माय लाइफ, आई डोंट अंडरस्टैंड. वेरी गुड चेरी, वेरी इंप्रेसिव, ग्रेट. चलो नेक्स्ट, अब आ गए हम प्रोबेबिलिटी में. प्रोबेबिलिटी में देखो ये सम जो है, देख लो 5 कार्ड्स आर देयर. क्या क्या कार्ड्स है? 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एक एस है ऑफ डायमंड्स. सारे जो डायमंड्स के हैं, डायमंड्स के कार्ड से ये 5 कार्ड अलग से रख दिया गया है. आर वेल शफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स. हम नहीं जानते कि कौन से पोजीशन में कौन सा कार्ड है. वी हैव शफल्ड इट वेरी वेल by keeping their face downward. One card is then picked up at random. Randomly हमने एक कार्ड पिक किया, एक कार्ड हमने उठाया. What is the probability that the card is the queen? What is the probability that the card is the queen? Let A be the event that the card is the queen. Let A be the probability that the card is the queen. So probability of A will be what? कितना है? 5 कार्ड है, उनमें से एक ही क्वीन है, तो probability will be 1/5. ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करो. ओके, तो कार्ड इज अ क्वीन, वो हो गया 1/5. फिर क्या किया हमने? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड. अब क्वीन को निकाल के बाहर रख दिया. फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, अ क्वीन. ओके, तो टोटल कितना कार्ड्स था? 5 कार्ड्स थे. ओके, क्वीन वाला प्रोबेबिलिटी 1/5, बिल्कुल सही. और एस वाला प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5 कार्ड्स तो थे मेरे पास, अब क्वीन को निकाल के बाहर फेंक दिया तो कितने बच गए? 4 कार्ड्स बच गए. अब ये चारों कार्ड्स में से एस होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड is an ace. तो probability of B will be what? 1/4, क्योंकि एक ही एस है, एक ही एस है हमारे पास. चारों में से एक ही एस आ सकता है. ओके, टोटल 4 कार्ड्स and only 1 card can be drawn. The probability of being that card an ace is 1/4. Okay, great. And what is the probability that the card will be a queen? Let's see with the event that the card will be a queen. अब सोचो, तुम्हारे पास था एक क्वीन, एक ही क्वीन था, तुम्हारे पास एक ही क्वीन था और वो क्वीन तुमने साइड में रख दिया, वो क्वीन तुमने साइड में रख दिया. तो क्वीन आने की चांस क्या होगा और होगी? आई डोंट नो.
So what will be the chance of getting a card with a queen? What? एक ही क्वीन था, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, अब क्वीन ही नहीं है. So what is the chance of getting a queen? It is nothing but 0. कोई चांस ही नहीं है क्वीन आने का, क्योंकि क्वीन का जो एक कार्ड था वो तो निकाल दिया हमने. ठीक है, तो 0. हाँ जी, बिल्कुल 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 0 0. ओके, मेहदी, हेलो हेलो मेहदी. वेरी गुड, ग्रेट. कैन वी मूव? A bag contains 18 balls, out of which X balls are red. Total balls था 18. Total balls था 18. अब रेड बॉल कितने थे? रेड बॉल थे X. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that it is a red ball? What is the probability that it is a red ball? देखो कितने सारे रेड बॉल्स है, X रेड बॉल्स है, टोटल बॉल्स है 18. नाउ डिफाइन करो इवेंट कि the event be the ball is red. The probability that the ball is red. Okay. A is the event that the ball is red. So probability of A will be X divided by 18. Right? X numbers of red balls are there and you have total 18 balls. So probability of getting okay. I am Muskan. Hello Muskan. So nice to see you here. So probability of A is X by 18. ये हो गया हमारा पहला वाला. अब दूसरे में क्या बोला गया है देखो. If 2 more red balls put in the bag, the probability of drawing red ball will be 9 by 8 times that of probability of red ball coming in part 1. Find the value of X. 2 और balls उस बैग में डाला गया, तो पहले तो निकालो total number of balls. Total number of balls in the bag. Total number of balls in the bag will be 18 plus 2, that is 20. 20 numbers of balls will be there क्योंकि 18 था और 2 डाला गया. अब निकालना है कि the probability of drawing red ball will be 9 by 8 times that of probability of red ball coming in part 1. अब देखो red ball डाला गया तो number of रेड बॉल्स भी तो 2 बढ़ गए. नंबर ऑफ रेड बॉल्स भी तो 2 बढ़ गए. पहले तो X थे, 2 रेड बॉल्स और डाला गया तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स भी तो 2 बढ़ गए. तो X plus 2 हो गया नंबर ऑफ रेड बॉल्स और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 2 बढ़ गए, इसलिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गया X by 20. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा. अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखो. इस अकॉर्डिंग रेड बॉल के आने के चांसेस है X by 2 by 20, X plus 2 by 20, क्योंकि टोटल X plus 2 बॉल्स है रेड बॉल्स और 20 है तुम्हारा वो चीज, वो टोटल बॉल्स. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन हियर इज 9 by 8 times of what you have got in part 1, that is X by 18. है ना, यही तो है. ओके, सो दिस इज 2. So X plus 2 divided by 20 is equals to X divided by 16. So let's cross multiply. 16X plus 32 is equals to 20X. So what we have, 20X minus 16X, 4X is equals to 32 and hence X is equals to 8. The value of X is equals to 8. The probability, okay, so X is 8 आ गया मैम. Very good, very good, very impressive, Cherry, I must say.
लास्ट 2 दिन से यू आर द consistent viewer, consistent listener and consistent answer giver. Claps for you. Okay, okay, चलो let's move on to the next one. यहाँ पे हमारा टाइम भी बहुत एकदम लास्ट टाइम है. हम ट्राइंगल्स का एक चीज बोल के यहाँ पे खत्म करेंगे. ट्राइंगल का सिर्फ एक ओवरव्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं तुमको. ट्राइंगल्स में 2 चीजें पढ़ना होता है. एक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हम बीपीटी बोलते हैं, जिसको हम बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, एंड इसके कन्वर्स भी तुमको प्रूफ करना पड़ता है. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में तुमको क्या करना पड़ता है? एक बार वो चीज देख लेते हैं. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है, ऐसा एक ट्रायंगल दिया जाता है. ओके, ट्रायंगल लिया जाता है ए बी सी बी, एनी ट्रायंगल एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी. ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी. अगर ये तुमको पता है तो यू कैन से दैट, व्हाट यू कैन से, AP AP divided by PB is equals to AQ divided by QC. AQ divided by QC. So this is the basic proportionality theorem, और इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है. इसका एक कन्वर्स भी है. कन्वर्स में क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल तुमको ऐसा मिल जाए, अगर कोई भी ट्रायंगल ABC तुमको ऐसा मिल जाए जिसमें यू कैन शो दैट AP divided by PB, this is known to you, AP divided by PB is equals to AQ divided by QC. अगर ये तुमको पता है, if this is known to you, then you can say that PQ is parallel to BC. Then you can say that PQ is parallel to BC. This is the converse. This is the converse of basic proportionality theorem. This is the converse of basic proportionality theorem. Okay, great. और क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी हमको पढ़ना होता है. क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स कौन कौन से क्राइटेरिया से हम उनको सिमिलर बोल सकते हैं. नंबर 1 इज ए सिमिलैरिटी. मतलब अगर 2 ट्रायंगल तुमको कहीं पे ऐसा मिल जाए, 2 ट्रायंगल ऐसा मिल जाए कि इस एंगल के साथ इस एंगल, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल सेम हो जाए, तो वी कैन से these two triangles are not congruent but similar. ओके, कॉन्ग्रुएंसी अलग चीज है, हम यहाँ पे सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं. अगर तीनों एंगल, इफ यू कैन से 3 एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वाला, इसके साथ ये इक्वल होगा, इसके साथ ये इक्वल होगा और इसके साथ ये इक्वल होगा. अगर ये देखा जाएगा, अगर ये दिखेगा कहीं पे, तो वी कैन से these two triangles are similar. ओके, SSS सिमिलैरिटी, तीनों, अगर दोनों ट्रायंगल ऐसा मिल जाए हमको, 2 ट्रायंगल अगर हमको ऐसा मिल जाए कि जिनके ये वाले साइड के साथ ये वाला साइड, ये साइड के साथ ये साइड और इस साइड के साथ इस साइड प्रोपोर्शनलिटी सेम है, नॉट इक्वल बट प्रोपोर्शनल. ओके, नॉट इक्वल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी हियर. इसके साथ इसका रेशियो, इसके साथ इसका रेशियो और इसके साथ इसका रेशियो अगर सेम हो जाए, तो वी कैन से दिस इज द
SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, प्रोपोर्शनलिटी सेम होगा, ओके। और ये भी है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कोई भी दो साइड और एक एंगल, कोई भी दो साइड और एक एंगल का रेशियो अगर सेम हो जाएगा तो दो ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। अब ये है तुम्हारे बेसिक थियरीज, इनको यूज करके हमको क्या करना होता है, हमको दूसरे कुछ थियरम्स, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ट्रायंगल्स एक ऐसा चैप्टर है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है उसमें। ट्रायंगल्स इटसेल्फ इज अ ह्यूज पार्ट, और उसको लेके एक अलग से क्लास करवाना पड़ता है। एक ऐसा एक टोटल क्लास में सिर्फ एक ट्रायंगल वी वोंट बी एबल टू कवर, क्योंकि जो भी हम सम यहाँ पे लेंगे एक या दो, उससे वो टोटल कवर नहीं हो पाएगा। तो आई वुड सजेस्ट यू, एग्जाम तो एकदम सामने है, यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी कहीं पे भी किसी पे भी दिक्कत आ जाए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट अस, ऑलवेज मेंशन कि कहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, वही तो हमने बोला, वही तो हमने बोला कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है ना चेरी, लैंग्वेज में दिखा गया है, लिखा गया है कि वो सिलेंडर से बाहर कर दिया गया है, वो चीज, वो कोन को सिलेंडर से कट आउट किया गया है कोन को। अगर ऐसा बोला जाता कि सिलेंडर के अंदर एक कोन डाला गया है, सब माउंटेड और माउंटेड इनसाइड इट, तब वो 440 पाई आता आंसर। लेकिन यहाँ पे कट आउट किया गया है, इसलिए एरिया जो मतलब टोटल जो एरिया होगा वो घटेगा, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। टोटल जो एरिया होगा वो घट जाएगा, क्योंकि वो बाहर किया जा रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। चलो फिर, so we conclude our marathon here only. It was such a pleasure, आप इतने सारे लोग थे, पार्टिसिपेट किए। चेरी, this is very impressive performance by you for both the days, and all the very best for the CBSE aspirants. आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा हो, इस शुभकामना के साथ आज हम अपना मैराथन यहाँ पे खत्म करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज रीच आउट टू अस। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए उसको, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और हमारा वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए। हमारी डेली एक्टिविटीज आपको वहीं पे दिखेगा। फिर वापस लौटेंगे और एक लाइव क्लास के साथ, कभी कभी भी आपसे मुलाकात होगी अगर लाइव क्लास फिर से आए। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बहुत अच्छे से रहिए, बहुत हेल्दी रहिए, और थैंक यू सो मच।